निशांत एक उत्सुक और साहसी पुस्तक प्रेमी था। उसे पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों का शौक था और इसलिए वह अक्सर शहर की एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी में जाया करता था। उस लाइब्रेरी की अपनी एक रहस्यमयी कहानी थी जो और भी अधिक आकर्षक बनाती थी। वह लाइब्रेरी शहर के पुराने हिस्से में स्थित थी जहां कम ही लोग जाते थे। उसकी धूल भरी अलमारियों में सदियों पुरानी किताबें पड़ी थीं, जिनमें कई रहस्यमयी और असामान्य कहानियां छिपी हुई थीं। एक दिन जब निशांत लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों में खोया हुआ था, उसकी नजर एक बहुत पुरानी धूल भरी पुस्तक पर ठिठक गई। पुस्तक का कवर अजीब सामग्री से बना था और उस पर अनजान प्रतीक बने हुए थे। उसके कवर पर एक धुंधली सी चमक थी जिसने निशांत को अपनी ओर आकर्षित किया। उसने पुस्तक को उठाया और एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, लेकिन लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई नहीं था। निशांत ने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने तो सामान्य जानकारियों से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी परछाई देख रहा है, तो कभी कानों में अनजानी आवाजें गूंजने लगतीं। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसने पुस्तक के पन्ने पलटे, घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। पुस्तक में लिखी कहानियां और घटनाएं बहुत ही भयानक थीं। इसमें शैतानी दुनिया के बारे में विस्तार से बताया गया था, जहां भयानक प्राणी विचरण करते थे और डरावनी रस्में होती थीं। निशांत ने पुस्तक के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उसने लाइब्रेरी के पुराने अभिलेखों और पुस्तकों में इसके बारे में खोजबीन की। उसने पता लगाया कि यह पुस्तक सदियों पुरानी है और इसका संबंध एक शक्तिशाली शैतानी दुनिया से है। यह पुस्तक एक प्राचीन जादूगर द्वारा लिखी गई थी, जिसने अपनी आत्मा को अमृता के लिए शैतान को बेच दिया था। पुस्तक में वर्णित शैतानी दुनिया एक बहुत ही भयावह और खौफनाक जगह थी। इसमें उन प्राचीन जादूगरों और तांत्रिकों का उल्लेख था जिन्होंने अपनी आत्माओं को अमृता के लिए शैतान को बेच दिया था। उन्होंने कई खौफनाक और भयानक रस्में और तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक शैतानी दुनिया का द्वार खोल दिया था। यह दुनिया अंधकार, पीड़ा और यातना से भरी हुई थी। निशांत ने पढ़ा कि इस दुनिया में भयानक प्राणी विचरण करते थे, जो इंसानों की आत्माओं को पकड़कर उन्हें पीड़ा देते थे। ये प्राणी आत्माओं को अपने कब्जे में लेकर उन्हें शैतान के सामने प्रस्तुत करते थे। पुस्तक में इस दुनिया के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसमें कई डरावनी घटनाओं और रस्मों का वर्णन था। इसमें लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है, वह इस शैतानी दुनिया के प्रभाव में आ जाता है और उसे भयानक सपने आने लगते हैं। जैसे जैसे निशांत पुस्तक पढ़ता गया, उसके चारों ओर की घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी परछाई देख रहा है, तो कभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसने पुस्तक के पन्ने पलटे, घटनाएं और भी भयावह होती गईं। एक रात जब निशांत ने पुस्तक के एक खतरनाक पन्ने को पढ़ा, उसने अचानक तेज दर्द महसूस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे घुटन महसूस हुई। कुछ ही पलों में निशांत ने आखिरी सांस ली और वहीं लाइब्रेरी के फर्श पर गिर पड़ा। पुस्तक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके चारों ओर अजीब सी चमक फैल गई। जब निशांत के दोस्त अजय ने अगले दिन लाइब्रेरी में निशांत को मृत पाया, तो वह स्तब्ध रह गया। अजय ने निशांत की मृत्यु के कारणों का पता लगाने का निश्चय किया। उसने पुस्तक को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसे भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने दोस्त की मौत के रहस्य को जानने के लिए दृढ़ था। अजय ने पुस्तक में लिखी जानकारियों और घटनाओं का अध्ययन किया और निशांत की खोजबीन को आगे बढ़ाया। उसे पता चला कि यह पुस्तक वास्तव में शैतानों की दुनिया का एक द्वार है। उसे भी वही भयानक सपने आने लगे और वह भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। अजय ने निशांत की मृत्यु के रहस्य को सुलझाने और उस पुस्तक की शैतानी ताकत को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने पुस्तक में लिखी जानकारियों का उपयोग कर उस दैत्याकार सत्ता से लड़ाई की। अंततः
अजय ने अपनी हिम्मत और समझदारी से उस शैतानी ताकत को हरा दिया और द्वार को बंद करने में सफल हुआ। उसने सुनिश्चित किया कि वह पुस्तक कहीं छुपा दी जाए ताकि वह फिर कभी किसी के हाथ न लग सके। उसने अपने दोस्त निशांत की याद में यह सुनिश्चित किया कि पुस्तक हमेशा के लिए गायब रहे। यह कहानी निशांत के उस विशेष पन्ने से शुरू होती है जिसे उसने पढ़ा था और जिसने उसकी जान ले ली। उस पन्ने पर लिखा था, इस पुस्तक के पन्नों में वह रहस्य छुपा हुआ है जो इस दुनिया से परे एक और दुनिया का द्वार खोलता है। यह दुनिया अंधकार और पीड़ा की दुनिया है, जहां आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं और उनकी चीखें आसमान में गूंजती हैं। इस दुनिया को शैतानी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको इस पुस्तक के भीतर छिपे अनुष्ठानों का पालन करना होगा। यह अनुष्ठान सरल नहीं है और जो भी इन्हें करने का साहस करता है उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है। इस शैतानी दुनिया में उन प्राचीन जादूगरों और तांत्रिकों की आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने अपनी आत्माओं को अमृता के लिए शैतान को बेच दिया था। उन्होंने कई खौफनाक और भयानक रस्में और तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस शैतानी दुनिया का द्वार खोल दिया था। निशांत ने पृष्ठ पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। उसे महसूस हुआ कि जैसे वह शब्द उसे खींच रहे हों, उसे उस अंधकारमय दुनिया में ले जाने के लिए बुला रहे हों। उसने पन्ना पलटा और अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया, जिस पर अनुष्ठान का विवरण था। इस शैतानी दुनिया में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित अनुष्ठान करना आवश्यक है। 1. शैतानी चिन्ह। एक विशेष चिन्ह जो आपको अपनी त्वचा पर खींचना होगा। यह चिन्ह उस शक्ति का प्रतीक है जो आपको उस दुनिया में प्रवेश की अनुमति देगा। 2. भेंट। शैतान को खुश करने के लिए एक भेंट चढ़ानी होगी। यह भेंट रक्त, धातु या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु की हो सकती है। 3. मंत्रोच्चारण। एक विशेष मंत्र जो आपको बार बार उच्चारण करना होगा। यह मंत्र उस द्वार को खोलने की चाबी है जो इस दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच है। 4. मध्य रात्रि का समय। अनुष्ठान को मध्य रात्रि के समय करना होगा, जब शैतानी शक्तियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। जैसे ही निशांत ने यह पढ़ा, उसे अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वह एक भयानक खतरे में पड़ गया है। उसने अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें और छायाएं देखी जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने पुस्तक को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें पन्ने पर लिखे शब्दों से हट नहीं पा रही थीं। अगले पन्ने पर उसने पढ़ा, यह दुनिया एक अंतहीन अंधकार से घिरी हुई है, जहां कभी भी प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती। यहाँ के निवासियों के चेहरे विकृत और भयावह होते हैं। वे आत्माओं को पकड़कर उन्हें पीड़ा देते हैं और उनकी चीखों का आनंद लेते हैं। यहाँ का मुख्य शासक, जो अंधकार का राजा कहलाता है, सबसे शक्तिशाली और भयावह होता है। वह अपनी प्रजा को यातनाएं देकर और उनकी आत्माओं को नष्ट करके अपने शक्ति को बढ़ाता है। निशांत ने महसूस किया कि जैसे वह खुद को इस शैतानी दुनिया में प्रवेश करता हुआ देख रहा है। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा है, जहां पेड़ विकृत और भयानक हैं। चारों ओर से चीखें और कराहें सुनाई दे रही थीं। उसने देखा कि वहां की जमीन काली और रक्त रंजित थी और वहां के प्राणी भयानक और डरावने थे। अचानक निशांत को तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लाइब्रेरी के फर्श पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पुस्तक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके चारों ओर अजीब सी चमक फैल गई। जब निशांत के दोस्त अजय ने अगले दिन लाइब्रेरी में निशांत को मृत पाया, तो वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि निशांत के चेहरे पर भयानक डर की छाया थी। अजय ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन निशांत की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने इसे एक रहस्यमयी हार्ट अटैक घोषित कर दिया, लेकिन अजय को यकीन था कि कुछ और ही है। अजय ने निशांत की मृत्यु के कारणों का पता लगाने का निश्चय किया। उसने लाइब्रेरी से वह पुस्तक उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। पुस्तक के पहले कुछ पन्नों को पढ़ते हुए उसे भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने दोस्त की मौत का रहस्य जानने के लिए दृढ़ था।
अजय ने पुस्तक में लिखी जानकारियों और घटनाओं का अध्ययन किया और निशांत की खोजबीन को आगे बढ़ाया। उसने पता लगाया कि यह पुस्तक वास्तव में शैतानों की दुनिया का एक द्वार है। उसने महसूस किया कि निशांत ने भी इस पुस्तक के माध्यम से उसी दुनिया में प्रवेश किया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। अजय ने पुस्तक में लिखे अनुष्ठानों और शैतानी दुनिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसने निशांत के द्वारा पढ़े गए पन्नों को भी देखा और समझा कि निशांत ने शैतानी दुनिया के द्वार को खोलने की कोशिश की थी। अजय ने यह भी महसूस किया कि वह भी उस दुनिया के प्रभाव में आ सकता है। अजय ने पुस्तक के भीतर छिपे अनुष्ठानों का पालन करने का निश्चय किया ताकि वह अपने दोस्त की मृत्यु का बदला ले सके और उस शैतानी दुनिया को हमेशा के लिए बंद कर सके। उसने एक सुरक्षित स्थान पर जाकर अनुष्ठान को शुरू किया। उसने शैतानी चिन्ह को अपनी त्वचा पर खींचा, एक विशेष भेंट तैयार की और मंत्रोच्चारण किया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, उसने महसूस किया कि वह एक अजीब सी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उसने खुद को शैतानी दुनिया में प्रवेश करता हुआ पाया। इस अंधकारमय दुनिया में प्रवेश करने के बाद अजय ने देखा कि वह एक विकृत और भयावह जगह पर खड़ा है। चारों ओर से भयानक आवाजें और छायाएं उसे घेरे हुए थीं। उसने महसूस किया कि यह जगह आत्माओं की पीड़ा और यातना से भरी हुई है। अजय ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और अपने दोस्त निशांत की आत्मा को खोजने के लिए उस दुनिया में आगे बढ़ा। उसने देखा कि वहां की आत्माएं भयानक प्राणियों के द्वारा पीड़ित की जा रही थीं। अजय ने उन प्राणियों से लड़ाई की और निशांत की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। अंततः अजय ने अपनी हिम्मत और समझदारी से उस शैतानी ताकत को हरा दिया और निशांत की आत्मा को मुक्त किया। उसने उस शैतानी दुनिया का द्वार बंद करने में भी सफल हुआ। अजय ने सुनिश्चित किया कि वह पुस्तक कहीं छुपा दी जाए ताकि वह फिर कभी किसी के हाथ न लग सके। उसने अपने दोस्त निशांत की याद में यह सुनिश्चित किया कि पुस्तक हमेशा के लिए गायब रहे। इस भयानक और रहस्यमयी अनुभव ने अजय को यह सिखाया कि कुछ रहस्य और किताबें ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उसने अपने दोस्त निशांत की मृत्यु से बहुत कुछ सीखा और यह भी समझा कि कभी-कभी अज्ञानता ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अजय की हिम्मत और समझदारी ने उसे निशांत की आत्मा को मुक्त करने और शैतानी दुनिया का द्वार बंद करने में सफल बनाया। लेकिन वह जानता था कि इस भयानक अनुभव का अंत अभी नहीं हुआ था। निशांत की आत्मा को मुक्त करने के बावजूद अजय ने महसूस किया कि शैतानी ताकतें अब भी सक्रिय थीं और उस पुस्तक को पूरी तरह से नष्ट करना ही एकमात्र समाधान था। अजय ने फैसला किया कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो इन शैतानी ताकतों से निपटने में सक्षम हो। उसने अपने गांव के एक पुराने बाबा का नाम सुना था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अद्भुत तांत्रिक शक्तियों के धनी हैं और अंधकारमय शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम हैं। अजय ने तुरंत बाबा से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन अजय अपने गांव पहुंचा और बाबा के आश्रम का रुख किया। बाबा एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में ज्ञान और शक्ति की झलक थी। अजय ने बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई और शैतानी पुस्तक के बारे में बताया। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से बोले, यह पुस्तक बहुत खतरनाक है और इसे नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। शैतानी ताकतें इसे वापस पाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हम इसे नष्ट कर देंगे। बाबा ने अजय को अनुष्ठान की तैयारी करने को कहा। उन्होंने अपनी पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र के माध्यम से शैतानी ताकतों से लड़ने का उपाय ढूंढा। बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान तैयार किया, जिसमें देवी देवताओं की विशेष आराधना और मंत्रोच्चारण शामिल था। उन्होंने अजय को भी इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कहा। अनुष्ठान की रात बाबा और अजय ने एक सुरक्षित और पवित्र स्थान का चयन किया। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से एक सुरक्षा चक्र बनाया और पुस्तक को उस चक्र के केंद्र में रखा। फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और देवी देवताओं का आह्वान किया। वातावरण में एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, शैतानी ताकतें प्रकट होने लगीं।
अंधकारमय छायाएं और भयानक आवाजें चारों ओर से आने लगीं, लेकिन बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से उन ताकतों को रोकने का प्रयास किया। अजय भी बाबा के साथ मंत्रोच्चारण करता रहा और अपनी पूरी ताकत से अनुष्ठान को पूरा करने में लगा रहा। बाबा ने अंतिम मंत्रोच्चारण के साथ पुस्तक पर विशेष पवित्र जल छिड़का और देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगा। अचानक पुस्तक में से एक भयानक चीख निकली और वह जलने लगी। चारों ओर से अजीब सी रोशनी फैली और शैतानी ताकतें चीखते हुए गायब हो गईं। पुस्तक पूरी तरह से राख में बदल गई और शैतानी ताकतों का अंत हो गया। बाबा और अजय ने राहत की सांस ली। उन्होंने पुस्तक की राख को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अजय ने बाबा का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद से विदा लिया। इस भयानक और रहस्यमयी अनुभव के बाद अजय ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि कुछ रहस्य और ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उसने अपने दोस्त निशांत की याद में यह सुनिश्चित किया कि वह फिर कभी ऐसी खतरनाक पुस्तकों से दूर रहेगा और अपने जीवन को शांति और सुकून के साथ बिताएगा। अजय ने अपने गांव और शहर के लोगों को भी इस घटना के बारे में बताया और उन्हें ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक चीजों से दूर रहने की सलाह दी। उसने समझाया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए और उन्हें जानने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अजय ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने अनुभवों से सबक लेकर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का निश्चय किया। इस तरह निशांत की मौत का रहस्य सुलझ गया और शैतानी ताकतों का अंत हो गया। अजय और उसके गांव के लोगों ने इस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा और जीवन को नई दृष्टि से देखने का संकल्प लिया। अजय और बाबा के अनुष्ठान ने शैतानी पुस्तक को नष्ट कर दिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि शैतानी ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। शैतान एक बार फिर से लौट आया था और इस बार उसका उद्देश्य और भी अधिक खतरनाक था। कुछ दिनों के बाद अजय को अजीब घटनाएं फिर से महसूस होने लगीं। उसे रात में डरावने सपने आने लगे और उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है कि शैतान की ताकतें अभी भी कहीं न कहीं सक्रिय हों। एक रात अजय को एक अजीब और भयावह सपना आया। उसने देखा कि शैतान लौट आया है और उसने एक नई योजना बनाई है। उसने देखा कि शैतान अब और भी शक्तिशाली हो चुका है और उसने अजय को और उसके गांव को निशाना बनाने का निश्चय किया है। अजय का सपना इतना सजीव था कि वह पसीने से तरबतर होकर जागा। अजय ने तुरंत बाबा को यह बात बताई। बाबा ने अजय की बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने महसूस किया कि शैतान वास्तव में वापस लौट आया है। बाबा ने अजय को बताया कि शैतान का नाश पूरी तरह से नहीं हुआ था और अब उसे हमेशा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है। बाबा ने एक और बड़ा और शक्तिशाली अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अजय से कहा कि इस बार अनुष्ठान और भी कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन यह शैतान को हमेशा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। बाबा ने अजय को कुछ आवश्यक तैयारियां करने को कहा और खुद भी अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों को मजबूत करने में जुट गए। अनुष्ठान की रात बाबा और अजय ने एक विशेष पवित्र स्थान का चयन किया। इस बार उन्होंने गांव के कुछ और साहसी लोगों को भी शामिल किया जो उनकी मदद कर सके। बाबा ने एक बड़ा सुरक्षा चक्र बनाया और सभी को उसके भीतर रहने को कहा। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि कैसे अनुष्ठान के दौरान शैतानी ताकतों का सामना करना है। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की। उन्होंने देवी देवताओं का आह्वान किया और विशेष मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, शैतानी ताकतें फिर से प्रकट होने लगीं। इस बार वे और भी अधिक भयानक और शक्तिशाली थीं। अजय और गांव के लोगों ने बाबा के निर्देशों का पालन किया और अपनी पूरी ताकत से अनुष्ठान को पूरा करने में मदद की। बाबा ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैतानी ताकतों से लड़ाई की। उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जिससे शैतान की शक्ति कमजोर होने लगी। शैतान ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाबा और अजय पर हमला किया, लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति और दृढ़ता से उसका सामना किया।
उन्होंने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और शैतान को एक विशेष पवित्र जल से छिड़क दिया। शैतान ने एक भयानक चीख मारी और उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगीं। अंततः शैतान पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। बाबा और अजय ने राहत की सांस ली। उन्होंने शैतान की राख को एक विशेष पवित्र स्थान पर दफन कर दिया ताकि वह फिर कभी वापस ना आ सके। गांव के लोगों ने बाबा और अजय की बहादुरी की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद अजय ने एक नई शुरुआत की। उसने समझा कि जीवन में कभी-कभी अदृश्य ताकतों से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और अपने गांव के लोगों को भी जीवन में आने वाले हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी। इस तरह शैतान की ताकतों का अंत हो गया और अजय और उसके गांव के लोग एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने लगे। उन्होंने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और हमेशा के लिए याद रखा कि कुछ रहस्य और ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और अपने अनुभवों से सबक लेकर आगे बढ़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।